इस्लाम किसी दौर में भी कमजोर नहीं था। बेशक इस्लाम तो वो है कि जहां अफराद अभी पर्दे खिफा में हो जी, फिर भी वो हरम में मुस्कुराना जानता है, उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। बेशक बेशक बेशक। इस्लाम क्योंकि रब ने अपने दस्ते कुदरत में इस मजहब की हिफाजत की जिम्मा ले लिए है, न उसकी ताकत मिट सकती है न मजहब मिट सकता है। बेशक बेशक। ये तो साथ में चलने वाले बाराती है, बाराती। अगर अमाल अच्छे हुए तो इनको भी नवाज दिया जाएगा, अगर बर्बाद हुए तो इन्हें काट करके अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि मजहब बहुत देर तक अपने साथ गंदगियों को लेकर चलने का आदी नहीं है। जो साथ चले सही सलामत, उसी की पगड़ियां सलामत रहती है। जो जलील हरकतें करे, मजहब उससे पहले कि वो जुदाई का ऐलान करे, मजहब खुद अपनी जुदाई का ऐलान कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज। भाई मजहब को नजर लगाने की कोशिश की गई, हर दौर में उल्टी सीधी हरकतें हुई। अभी हाल ही में आपके तकरीबे फहम के लिए हाल ही में ये आयत बदल दो, वो आयत निकाल दो, ये आयत जिहाद है, वो फला आयत है, ये किताब मैसेज गलत देती है, मादल्ला। तो आयत तो अपनी जगह पर 14 सदियों से थी है। बेशक। हाँ, उसे मक्खी की तरह ऐसे निकाल कर जलील कर दिया मजहब इस्लाम ने कि वो अब अपने ही खानदान में अपना नाम नहीं बता सकता। वाह बाबा, जवाब नहीं हजरत। ऐसे मजहब ने उसे निकाल कर फेंका कि अपने खानदान में लखनऊ का रहने वाला वसीम नाहंदार अपना नाम भी नहीं बता सकता। चला था कुरान की आयतें निकालने, चला था कुरान की आयतों को मिटाने, चला था अपने इख्तिराई किताब को इजाद करने। इस्लाम ने जब जरा भी झटका दिया तो बता दिया, ओ जलील, तेरा परदादा अबू जहल कुछ ना कर सका, तू किस खेत की मूली है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहिब कुल्ला लखनवी। बहुत इसलिए इस मजहब में होश हवास के साथ रहो। कोई नमाज पढ़ ले तो एहसान नहीं करता। बेशक। मजहब ऐसे एहसानों से बेनियाज है। सही बात। कोई झंडा उठा दे, रबीउल अव्वल मना ले या 11वीं कर ले तो एहसान नहीं करता। बेशक। ये तो बहता हुआ दरिया है, समंदर है। अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। करीब आओगे तो तुम्हें भी पाक कर दिया जाएगा, दूर रहोगे तो तुम्हारे वजूद में नापाकी बाकी रहेगी। इसकी पाकी पर कोई खतरा नहीं हो सकता। क्या कहने हजरत, वाह। इसकी पाकी पर कोई खतरा नहीं हो सकता। दूर रहोगे तो नापाकी तुम में बाकी रहेगी, करीब होगे तो ये तुम्हें धुल कर पाक कर देगा। ये कहो तुम दूर हुए तो इसे नजर लगेगी, नहीं नहीं, इस्लाम की जरूरतें बहुत पहले पूरी हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहने हैं, बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत खूब, हम बहुत लोग बहुत अच्छा पैगाम। ये जो लुच्चे कमजोर कमतर निकम्मे लोग हैं, फ्री में पल रहे हैं। बहुत अच्छा मौजूद लिया है माशाल्लाह। फ्री में हम पल रहे हैं साहब। भाई ना हमने सर्च किया, ना हमने ढूंढा, ना हमने इंतजार किया, ना हमने सदियां गुजारी उसके इंतजार में। हम तो फ्री में पा गए ना। हकीकत है, हकीकत है। माँ के आगोश में आए,
मस्जिद के इमाम को बुलाया गया, उन्होंने आकर दाहिने कान में अजान, बाएं कान में तकबीर कह के बता दिया, मुबारक हो तू मुस्तफा का गुलाम बनकर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फ्री में मुट्ठियां भी हम खोलने की ताकत नहीं रखते थे, तभी झोली में दीन डाल दिया गया, झोली में दीन डाल दिया गया। तो हमने क्या दिया दीन को? उंगली कटाकर भी शहीदों के फहरिस्त में अपना नाम दर्ज नहीं कराया। हमने क्या दिया दीन को? और जो कुछ हम कर रहे हैं वो अपने लिए, बेशक दीन के लिए क्या किया? किसने कुछ किया है क्या? तुम कहोगे रोज नमाज तो पढ़ने जाते हैं, तो क्या ये दीन के लिए है? वो तो तुम पर फर्ज है जो तुम कर रहे जी, बेशक। हो। भाई कोई कहे पूरे इस गांव में मोहल्ले में घूम घूम करके नारा लगाए, मैंने 2 बच्चों की शादी कर दी, 2 बच्चों का निकाह कर दिया, 2 बच्चों का निकाह कर दिया, तो आदमी अंदर से निकलेगा दरवाजा खोल के, इधर इधर इधर, अपने बच्चों की कौन सा एहसान किया? बंद कर मुंह, लौट जा, सही बात। बक बक की बातें कर रहा है। तो अगर कोई कहे मैंने रोजा रखा तो वो तो फर्ज था, तूने इस्लाम का कौन सा काम किया? अगर कोई कहे नमाज पढ़ी तो वो तो तेरे ऊपर फर्ज थी, दीन का कौन सा काम किया? अगर कोई कहे मैंने ज़कात दिया तो वो तुझ पर वाजिब थी, तूने दीन का कौन सा काम किया? अगर कोई कहे मैंने हज बैतुल्लाह किया तो वो तुम पर वाजिब फर्ज हुआ, उसके बाद तूने दीन के लिए क्या किया? तो ये फराइज अपने लिए है, अपने ऊपर जो आयद है उनको अदा करके ये दीन पर एहसान नहीं हुआ। खैरात ये तेरे लिए है, दीन के लिए नहीं है। ये अमले साले ये तेरे लिए है, ये दीन के लिए नहीं है। ये जितनी चीजें तुम हरम में मस्जिदों में कर रहे हो ये तुम्हारी जात के लिए है, दीन के लिए कौन सा काम कर दिया? बेशक, बेशक, बेशक। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, कौन सा काम किया भाई दीन के लिए? भाई तुम तो फ्री में हाजी कहलाए, दीन के लिए कौन सा काम किया है? इसीलिए अगर 50 हज पैदल चलकर अदा करना दीन के लिए होता तो हुसैन इब्ने अली करबला न जाते। सही बात, बेशक, बेशक, बेशक। अगर हरम का सजदा दीन के लिए होता तो हुसैन से ज्यादा सजदे वाला कौन है? फिर करबला निकलने की जरूरत न पड़ती। पता चला हुसैन आदम की इबादत वो अपने आमाल है, हुसैन आदम का सजदा, हुसैन आदम का हज, हुसैन आदम के तवाफ, ये सारे उनके अपने आमाल हैं। लेकिन मदीना की राहतों को छोड़ देना, मक्का की राहतों को छोड़ देना, करबला की तरफ सफर करना, अपने जानिसारों की कुर्बानियां दे देना, अपनी गर्दन दे देना, ये हुसैन के साथ का मसला नहीं, उम्मत का है। बेशक, बेशक, बेशक। हक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इसीलिए जो दीन में अपने लिए आमाल करे उनके नारे मिट जाते हैं, और जो दीन में दीन के लिए काम करे उनके नारे सुबह कयामत तक चलते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत। अब कोई ये लालच पैदा ना करे। जैसे रात में एक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आला हजरत तो खाली एक मौलाना थे, तो हमने कहा तुम हो मौलाना हो का? तो कह हाँ भाई, आलिम वालिम सब बराबर है। इन सुन्नियों ने उनको इतना बढ़ा दिया, इतना नारा लगा करके इतना बढ़ा दिया कि ले जा करके कहां से कहां तक पहुंचा दिया। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा कि देख बेटा LLB की डिग्री ले ले, बेटा MBBS हो जाए, बेटा अपने आप को जज की कुर्सी पर पहुंचा दे, जब कहीं वो अपने आप को परिचय कराए, अपना तारुफ कराए, तो उसकी जिल्लत की सबसे बड़ी मिसाल ये होगी कि वो तारुफ में ये कहे मैंने LLB कर लिया, मैंने MBBS कर लिया, मैं फला ओहदे पर पहुंच गया, बड़ी मेहनतें मैंने की, बड़ी कुर्बानियां मैंने दी, बड़ी मशक्कतें मैंने दी।
ये उसकी जलील हरकत होगी। जी बेशक। ये तारीफ कब बनेगी, ये जुमला तारुफ में कब आएगा, जब वो ये कहे मैंने एलएलबी की डिग्री जो पाई है, मेरा बाप अंगूठा टेक तो था, लेकिन उसकी झुकी हुई रीढ़ की हड्डियों की कुर्बानियां मेरे नसों में शामिल है। सुभान अल्लाह। ये तारीफ बनेगी। MBBS की डिग्री मुझे मिली है, लेकिन जिस माँ के कोख में मैंने 9 माह का अरसा गुजारा, जिसके खूने जिगर को दूध की शक्ल में चूस करके अपनी जिंदगी को परवान चढ़ाया, उस माँ के उन आंचलों तले उठे हुए हाथों और लरसते होठों की सदाओं का नतीजा है जो आज LLB MBBS की डिग्री पा करके मैं कामयाबी के पायदान पर पहुंचने में कामयाब हो गया हूं। तो तारीफ जब बनेगी जब बुनियादों का जिक्र भी मौजूद हो। इसी तरीके पर मौलाना कोई है, मुफ्ती है, आलिम है, हाफिज है, कारी है, मुहद्दिस है, मुफक्किर है, सब कुछ है। ये तारुफ अगर तन्हा हुआ तो ये जिल्लत होगी, जिल्लत। लेकिन जब तारुफ इस एतबार से करोगे, आज जब मैं मुफ्ती हूँ, सलामती के साथ अकीदा है, अपनी मेहनत के साथ साथ देन इमाम अहमद रजा की है, देन सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की है, देन हाफिज मिल्लत की है, देन मुजाहिद मिल्लत की है, देन अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की, अल्लामा फजले हक खैराबादी की, अल्लामा मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा की, अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी की। आज जो मैं सुन्नी हूँ, इन बुनियादी बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है। नहीं ये ना होते तो ना हमारा अकीदा होता, ना ईमान होता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं हजरत, बहुत खूब। जवाब नहीं है, बुनियादों को छोड़कर कोई तारुफ बहुत ही उम्दा पैगाम है भाई। वो शाख अपने हुस्न पे इतना, आप लोग कुछ अलग से बातें कर रहे हैं। तो बेटा खामोश हो जाओ, या तो चले जाओ या चुपचाप बैठो। भाई वो शाख जी जी शाख, जिस पर खूबसूरत गुल खिले, माशाअल्लाह क्या मिसाल है। उनमें पके हुए अगर आम मुस्कुरा रहे हैं, चमन में उनके फलों की बुनियाद पर हुस्न कायम है। ये सारा जिक्र आप करिए, क्या मीठा है, क्या कलर है, क्या इसकी रानाई है, क्या हुस्न है, क्या ज़ेबाई है, सब कुछ कहते जाइए तो ये जिल्लत होगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। आपको इसके साथ साथ ये भी कहना होगा, ये जो तनावर दरख्त तुम देख रहे हो, एक नन्ही बीज ने इसी के जड़ में अपने वजूद को फना कर दिया। वाह वाह सुभान। एक नन्ही बीज ने अपने वजूद को इसी जड़ में फना कर दिया। उस फना का नतीजा ये तनावर दरख्त है, क्योंकि बढ़ने के लिए बुनियादों की जरूरत होती है। जिस किसली ने, जिस बीज ने जमीन में सड़कर अपने वजूद को फना करके इन दरख्तों की शाखों को मुस्कुराने का हुनर दे दिया, तो कलियों की, गुंजों की, फूलों की, फलों की तारीफ बाद में होगी। उस किसली, उस बीज की कुर्बानियों का जिक्र पहले होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी तरह मस्जिद पे बुलंद मीनारों में जगमगाते कुमकुमे हिंदुस्तान ही नहीं, बैरूने ममालिक में भी वलियों के तुर्बतों पर जगमगाते गुंबदों कलश, उन पर पड़ी हुई खूबसूरत चादरें, जुलूसे मोहम्मदी में लाखों दीवानों का हुजूम, छतों पर रबीउल अव्वल में परचम लहराता हुआ, घर सजे हुए, गलियां सजी हुई, झंडियां लगी हुई, इनकी तारीफें बाद में होगी। जिसने ये दे दिया, अहमद रजा का तज़किरा पहले होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
गौसियत मसलके आला हजरत